dear students, welcome in हिंदी क्लास। आज की अपनी हिंदी कक्षा में हम हिंदी 2 यानी पलाश की पुस्तक में पाठ 18 जिसका नाम है ज्ञान मार्ग का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने पाठ 17 का पुनरावृत्ति कार्य किया था, तो चलिए आज हम पाठ 18 का रिवीजन यानी पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। बच्चों, इस पाठ का पुनरावृत्ति कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आइए इस पाठ को थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। इस पाठ को एक नाटक के द्वारा हमें ये बताया गया है कि किस तरह हम अपने ज्ञान का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। इस पाठ में जो हमारे पात्र हैं यानी जो कैरेक्टर हैं वो हैं पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, एक शेर और एक बकरी। बच्चों, ये जितने भी पात्र हैं इनमें से पुरातन, अभिनव, संस्कार ये तीनों राजकुमार हैं जो गुरुकुल से अपने गुरुजी से विद्या ग्रहण कर कर अपने घर वापस लौट रहे थे और वो रास्ते में एक घने जंगल में से होकर गुजर रहे होते हैं। लेकिन इन तीनों राजकुमारों को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड हो गया होता है। तो इस पाठ में हमें यही बताया गया है। जब पुरातन कहता है कि हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो अभिनव उसका उत्तर देता है संसार में कितने कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार संस्कार भी बोलता है पर हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर वो बता रहा है कि हम तीनों का ज्ञान अलग अलग है। फिर तीनों में बहस छिड़ जाती है कि किसका ज्ञान सबसे अधिक श्रेष्ठ है और सब अपने ज्ञान को अधिक श्रेष्ठ बताने लगते हैं। तभी वहाँ पर जंगल में एक जानवर की हड्डियाँ पड़ी दिखाई देती हैं। तो अभिनव कहता है, ये हड्डियाँ देख रहे हो, मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ शेर की हैं। इसके बाद संस्कार बोलता है, बस यह तो बहुत मामूली सी बात है, मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस, उनमें रक्त और उसके ऊपर खाल भी मढ़ सकता हूँ। तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ। तो जल्दी से संस्कार मंत्र पढ़ता है और जो वो हड्डियाँ पड़ी होती हैं उन पर शेर की हड्डियों पर मांस आ जाता है, उनमें रक्त भर जाता है और उसके ऊपर खाल भी आ जाती है। लेकिन पुरातन को तो और भी घमंड होता है। पुरातन बोलता है, बस इतना ही, देखो मैं तो इसमें प्राण डाल सकता हूँ, यानी मैं इसमें जान दे सकता हूँ। संस्कार उसे मना करता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। पुरातन उसकी बात नहीं मानता। अभिनव भी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर फिर भी पुरातन को तो सिद्ध करना था कि वो सबसे अधिक ज्ञानी है। इसलिए वो मंत्र पढ़ता है, तुरंत शेर जीवित हो जाता है। और बच्चों, जब शेर जीवित होता है तो वो क्या करेगा? वो उन तीनों पर हमला बोल देता है। फिर वो वहाँ से भागते हैं एक और चिल्लाते हुए कि कोई हमें बचाए, कोई हमें बचाए। तभी वहाँ उनके गुरुजी आ जाते हैं और उनके गुरुजी से वो कहते हैं कि गुरुजी हमें इस शेर से बचाए। गुरुजी कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम लोगों के अंदर अहंकार भर गया है, इसलिए तुम अपना ही नुकसान इस ज्ञान के द्वारा कर लोगे। इसलिए गुरुजी कहते हैं घबराओ नहीं, मैं अभी इस शेर को बकरी बना देता हूँ। और गुरुजी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और शेर बकरी बन जाता है। तो गुरुजी उन्हें समझाते हैं कि हमेशा ध्यान रहे वह ज्ञान जिससे अपनी या दूसरों की हानि हो, ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है। तो तीनों इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि ज्ञान किस लिए होता है? ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है। तो बच्चों, इसलिए हमें अपनी विद्या या अपनी ज्ञान का प्रयोग हमेशा अच्छे कामों में करना चाहिए, दूसरों की भलाई करने के लिए करना चाहिए, ना कि उसमें स्वार्थ या घमंड की भावना आनी चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा आज का पाठ था।
तो चलिए अब इसका थोड़ा पुनरावृत्ति कार्य भी देखते हैं। इसमें शब्दार्थ है गुरुकुल। गुरुकुल का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ गुरु अपने साथ शिष्यों को रखकर शिक्षा देते हैं। आजकल आप देखते हैं कि बोर्डिंग स्कूल्स है जहाँ पर बच्चों को भेजा जाता है, वो वहीं रहते हैं और वहीं पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे जहाँ बच्चे वहीं पर रहते थे और वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे। सौभाग्य, सौभाग्य का अर्थ होता है अच्छा भाग्य। ज्ञान, शिक्षा। दंड का अर्थ है सजा। मरना यानी चारों ओर से लपेट देना। प्राण, प्राण यानी किसी में जान। अहंकार, घमंड। बच्चों ये इस पाठ के शब्द थे। आइए तो इसका पुनरावृत्ति कार्य आप शुरू करें। तो सबसे पहला प्रश्न दे रही हूँ वो है शब्दार्थ लिखिए। तो मैं आपको 2 शब्द दे रही हूँ बच्चों, आपको उसके अर्थ लिखने होंगे। इसमें पहला है ज्ञान। तो ज्ञान का क्या अर्थ है ये आप लिखेंगे। और दूसरा शब्द है अहंकार। तो आपको अहंकार का अर्थ भी लिखना होगा। ये सब कार्य आप अपनी हिंदी 2 यानी पलाश की कॉपी में करेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किसने किससे कहा। बच्चों मैं कुछ वाक्य लिखने जा रही हूँ, आपको देखना है कि वो वाक्य किसने कहे थे और किससे कहे थे। मेरा ज्ञान तुम दोनों से अधिक है। दूसरा है अब हम बच नहीं सकते। तो आपको अच्छे से ये वाक्यों को पढ़ना है और देखना है ये वाक्य किसने किससे कहे, वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। तीसरा अभ्यास प्रश्न है हमारा लिंग बदलना। बच्चों लिंग हम बहुत बार व्याकरण में याद करते हुए आए हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर जो भी लिंग दिया हुआ है उसका दूसरा लिंग आपको लिखना होगा। जैसे कि शिष्य, शिष्य का लिंग बदलकर आपको लिखना होगा। और दूसरा शब्द है बकरी, बकरी का भी लिंग बदलकर आपको लिखना होगा। चौथा प्रश्न हमारा होगा खाली स्थान। खाली स्थान भरें। इसमें पहला वाक्य है यानी पहला खाली स्थान, रिक्त स्थान तो सबकी भलाई के लिए होता है। सबकी भलाई के लिए होता है। तो इसमें आप देखिएगा इस वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। दूसरा रिक्त स्थान है ज्ञान का परिचय है। रिक्त स्थान को दिया जाता है।
बाद मैं अंत में आपको कुछ प्रश्न उत्तर दे रही हूँ। मैं प्रश्न लिखूंगी, आपको उनके उत्तर याद करके लिखने होंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, शेर को किसने जीवित किया और क्यों? शेर को किसने जीवित किया और क्यों? दूसरा प्रश्न है, तीनों राजकुमारों को किस बात का गर्व था? बच्चों, ये हमारा पुनरावृत्ति कार्य हो गया है। आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। उसके बाद इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य, शब्दार्थ है, सब अच्छे से याद करके आपको ये रिवीजन टेस्ट अपनी हिंदी पलाश की कॉपी में लिखना है। बच्चों, इसके साथ साथ आपका होमवर्क है कि आप इससे अगला पाठ यानी पाठ 19 को अच्छे से याद करें, जिसका पुनरावृत्ति कार्य हम अपनी आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।